हेलो दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2022 और 3 सितंबर 2022 के जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही इंडिया और हरियाणा स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते चलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए पढ़ लेते हैं कल का क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में फल उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? तो दोस्तों, ये सिरसा के मांगियाना में स्थित है जो कि एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। हमें ये बात याद रखनी है। चलिए पढ़ लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हरियाणा में पंचायती चुनाव में सरपंच पद के लिए हर ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग ए को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों, ये पिछड़ा वर्ग के लिए 8% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पिछड़ा वर्ग ए को पहली बार इस पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने एक अध्यादेश लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में बड़ा संशोधन किया है। अब यदि किसी गांव में मात्र 2% पिछड़ा वर्ग समुदाय की आबादी है तो कम से कम एक पंचायत का सदस्य वहां जरूर बनेगा। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज पंचायत चुनाव को लेकर बड़े फैसले किए गए। कैबिनेट ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया है। अब राज्य में हर ब्लॉक में 8% पंचायतों में पिछड़ा वर्ग का एक सरपंच बनाया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं रिटायर्ड दर्शन सिंह, उनके नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया था और एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत में पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन के तहत 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, लेकिन हरियाणा में दोस्तों पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। हरियाणा में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और हरियाणा में जो ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज की जो शुरुआत थी वो चौधरी भजन लाल के शासनकाल में हुई थी, यानी 22 अप्रैल 1994 को, जिस दिन हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज में एससी एवं एसटी समुदाय को आरक्षण दिया गया है, वो संविधान के 83वें संविधान संशोधन 2000 के तहत दिया गया है। और दोस्तों, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर ज़िले से, राजस्थान से, और दूसरा जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जहाँ पे 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इस कड़ी में दोस्तों अंतिम जो हमारा राज्य था वो मध्य प्रदेश रहा है। पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू की गई 7 सितंबर 2015 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें परीक्षा में आमतौर पर देखने को मिलेंगे। पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। और पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है दोस्तों। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में एयरपोर्ट के विकास के लिए किस कंपनी का गठन किया जाएगा? दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड का गठन किया है। ये एक कंपनी है जो कि हरियाणा सरकार की देखरेख में इसका जो संचालन है वो किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को और अधिक सुचारू ढंग से विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड नाम से सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनाने को एक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर सरकार का पूर्ण रूप से स्वामित्व होगा और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को, जो कि नागरिक उड्डयन विभाग के प्रभारी भी हैं, मंत्री भी हैं, और वो इस जो कंपनी है इस विभाग के चेयरमैन बनाए जाएंगे। आइए पढ़ लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हरियाणा सरकार अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना के तहत महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के पास
एक इंटीग्रेटेड विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कार्य कर रही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर योजना क्या है, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा यानी कॉरिडोर एक भारत सरकार के द्वारा विकसित अमृतसर दिल्ली कोलकाता शहरों के बीच भारत में एक प्रस्तावित एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के 7 राज्यों और इन राज्यों के अंतर्गत 20 जो शहर हैं, घनी आबादी वाले शहर, उनमें एक औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है इसका उद्देश्य। इस परियोजना का उद्देश्य कॉरिडोर के मार्ग के साथ राज्यों में बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विस्तार प्रदान करना है। और ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत की आबादी का लगभग 40% हिस्सा इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली जो स्टेट हैं, जो ज़िले हैं, उनमें पड़ता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसे औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के लिए एक बड़े धक्के की, एक बड़े पुश की ज़रूरत है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी पढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे थे एयरपोर्ट्स के बारे में। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट दोस्तों स्थित है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट स्थित है कोलकाता में। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों गुवाहाटी, असम में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है पटना, बिहार में। और स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गुजरात में है। बिरसा मुंडा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची, झारखंड में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। और तो एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट हमें वो भी याद रखना है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों भारत के अंडमान निकोबार में स्थित है। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा के बिजली निगमों का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं PK दास। इनको हरियाणा के सभी जो बिजली विभाग हैं, बिजली निगम हैं, उनका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। हरियाणा पावर कॉरपोरेशन मनोहर लाल सरकार ने सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर PK दास को हरियाणा बिजली निगमों का चेयरमैन बनाया है। सरकार ने उनको रिटायरमेंट के अगले दिन ही यह जिम्मेदारी दी है। PK दास पहले भी यह जिम्मेदारी निभा चुके हैं और बिजली के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी शानदार काम, उत्कृष्ट काम उन्होंने किया है। PK दास को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सभी का चेयरमैन इनको बनाया गया है। आइए बिजली बोर्ड से संबंधित कुछ बातें पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई दोस्तों 3 मई 1967 को। और दोस्तों हरियाणा 24 घंटे बिजली देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था और हरियाणा के सभी गांव में पूर्णतः जो बिजली की आपूर्ति की गई। 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। हरियाणा बिजली निगम को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है HPGCL, जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा 17 मार्च 1997 को हरियाणा बिजली वितरण निगम को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसका मुख्यालय पंचकूला, पंचकूला में है, हमें याद रखना है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है वो हिसार में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1999 में इसकी भी स्थापना 1999 में की गई थी। दोस्तों हरियाणा 1998 में बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया था। ये चीज़ें हमें याद रखनी हैं। हरियाणा में जहां 1967 में सभी जो सोर्सेज है उनसे कुल 343 मेगावाट की बिजली उपलब्ध थी, लेकिन जो अब 2021 में या 22 में 12,175.17 मेगावाट अभी कुल मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। हरियाणा राज्य
बिजली विनियंत्रक बोर्ड की जो कार्य है दोस्तों, वो बिजली के प्रसारण का और वितरण का इसका कार्य है। और राज्य में 16 अगस्त 1998 को हरियाणा बिजली विनियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों पढ़ लेते हैं आज का सवाल, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हरियाणा में सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये थे आज के हरियाणा करंट अफेयर। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।